हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ अनोवा मॉडल इन मोर देन 2 कैटेगरीज। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डमी वेरिएबल्स होते क्या हैं एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डमी वेरिएबल ट्रैप। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे रिग्रेशन मॉडल में के कैटेगरीज हैं तो हमें k-1 डमी वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे। अगर हम के कैटेगरीज के लिए और के ही डमी वेरिएबल्स यूज करते हैं तो हम फंस जाएंगे एक डमी वेरिएबल ट्रैप में। क्यों? क्योंकि परफेक्ट मल्टीप्लिसिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 वे हैं। दैट इज आप या तो k-1 डमी वेरिएबल्स जो है ऐड कीजिए। जैसे मान लीजिए के कैटेगरीज हैं, के माने 4 कैटेगरीज हैं, तो आप 3 डमी वेरिएबल्स असाइन कर दीजिए। और दूसरा वे आउट क्या था कि आप इंटरसेप्ट टर्म को छोड़ दीजिए और जितने कैटेगरीज हैं उतनी डमी वेरिएबल असाइन कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब उसी का एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था, एक बार मैं ब्रीफली आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि वो क्या एग्जाम्पल्स थे। जैसे मान लीजिए कि आपने इंटरसेप्ट टर्म इंक्लूड किया और k-1 डमीज आपको इंक्लूड करने हैं फॉर के कैटेगरीज। तो ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कैटेगरी है दैट इज मेल और फीमेल। ठीक है, तो उसके लिए हम कितने डमीज इंट्रोड्यूस करेंगे? 1, क्योंकि कैटेगरी 2 है तो हमने डमी कितने असाइन किए? 1, क्योंकि 2 - 1 इज 1। सो यहाँ पर yi इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा di प्लस ui, और yi क्या है? एवरेज सैलरी ऑफ ए प्रोफेसर है। ठीक है, 1 होगा अगर वो मेल है और 0 होगा फीमेल है। इसका प्रॉपर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पहले वाली वीडियो में करवा दिया था। दूसरा वे आउट क्या है बच्चे? दूसरा वे आउट ये है कि आप इंटरसेप्ट टर्म को रिमूव कर दीजिए और के डमीज असाइन करिए फॉर के कैटेगरीज। ठीक है, अब मान लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि मेल और फीमेल ही हैं, तो हमने क्या कह दिया कि अगर मेल है तो हमने D1 डमी असाइन कर दिया, 1 फॉर मेल 0 अदरवाइज, एंड D2i असाइन कर दिया फॉर 1 फॉर फीमेल और 0 अदरवाइज। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने अल्फा वाला एलिमेंट नहीं डाला है। अल्फा वाला एलिमेंट क्या था? ये वाला जो अल्फा था, इंटरसेप्ट टर्म थी, वो नहीं थी। तो अगर हमने इंटरसेप्ट टर्म छोड़ा तो हमने 2 डमी असाइन कर दिए फॉर 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब आप इसको पुट करेंगे, अगर आप D1 को 1 लेंगे और D2 को 0 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा? β1। तो आप क्या कहेंगे? β1 इज द एवरेज सैलरी ऑफ अ मेल। वाइल अगर आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यानी D1 के लिए 0, D2 के लिए 1, तो क्या हो जाएगा? β2, और ये हो जाएगी एवरेज सैलरी ऑफ अ फीमेल। इसी मॉडल को हम बोलते हैं, दिस मॉडल इज कॉल्ड रिग्रेशन मॉडल थ्रू ओरिजिन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अगर इन केस आपको किसी पहले वाले मेथड से समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज वी हैव टू टॉक अबाउट मोर देन 2 कैटेगरीज इन द ANOVA। ओके, सो मूविंग ऑन टू द मोर देन 2 कैटेगरीज इन ANOVA। हमने एक मॉडल ले लिया, yi इक्वल्स टू β1 प्लस β2 d2i प्लस β3 d3i प्लस β4 d4i प्लस ui, जहाँ पर d2i 1 है अगर वो नॉर्थ है और 0 अदरवाइज, d3i 1 है अगर साउथ है और 0 अदरवाइज, d4i 1 है अगर वो ईस्ट है और 0 अदरवाइज। इसका मतलब जो हमने बेंचमार्क कैटेगरी ली है बच्चे, वो कौन सी हो गई? आप बताएंगे। बेंचमार्क कैटेगरी क्या हो गई? जो इनमें हमने छोड़ दिया, बेंच मार्क कैटेगरी, दैट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट हो गया, तो इसका मतलब वेस्ट हमारी बेंच मार्क कैटेगरी हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम क्या कहेंगे? एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन लिविंग इन वेस्ट। ठीक है, यही हो गया। और वो क्या होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi गिवन आपका D2i 0 हो। ठीक है, या हम एक काम करते हैं, मैं आपको और सिंप्लीफाई वे में समझाने के लिए पहले इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल देती हूँ। तो क्या होगा? इस पूरे पे एक्सपेक्टेड वैल्यू लगेगी, तो β1 β2 d2i प्लस β3 d3i प्लस β4 d4i प्लस ui। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ β1 प्लस β2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ d2i प्लस β3 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ d3i प्लस β4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ d4i प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui क्या होती है? 0। तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? β1 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, β2 d2i कांस्टेंट टर्म है, β3 d3i कांस्टेंट टर्म है, β4 d4i कांस्टेंट टर्म है, प्लस 0। ठीक है, तो अगर आप कोई सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट आप ये लिख रहे हैं सब चीजें। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एवरेज सैलरी क्या होगी एक पर्सन की अगर वो वेस्ट में जी रहा है, वेस्ट में रहता है तो। ठीक है, तो वेस्ट में रहता है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट तीनों डमीज क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे
कहाँ से शुरू किया हमने, D2i से. सो वी हैव D2i 0, D3i 0 एंड D4i इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर तीनों 0 है तो बच्चे क्या हो जाएगा, आप देखो ये आपके पास बच जाएगा. ये देखो मैं इसको कलर करती हूँ दूसरे से. ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो क्या बच गया, ओनली β1. तो हम क्या कहेंगे, एवरेज सैलरी ऑफ पर्सन लिविंग इन वेस्ट, उसकी एवरेज सैलरी क्या है, β1. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, उसको हम कैसे लिखेंगे. अब मान लीजिए, अब हमें लिखनी है एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन लिविंग इन नॉर्थ. एवरेज सैलरी क्यों बोल रहे हैं बच्चे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड चीज किसको दिखाता है, एवरेज को. वाई क्या है, सैलरी है, इसलिए हमने लिखा एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन लिविंग इन नॉर्थ. अब आप खुद देखो, अगर आपको समझ में आया है ये मॉडल, तो आप बता सकते हो बहुत इजीली कि भाई, आप कहोगे कि मैम आप लो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई, D2i को करो 1, क्योंकि नॉर्थ तभी होगा. अगर 0 लेना है, बाकी सबको 0 करना है, तो 0 0. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई, मैम D2i इक्वल्स टू 1, D3i इक्वल्स टू 0, D4i इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अब देखो, अगर ये सब 0 हो गया, ये 0 0, तो हमारे पास बच गया β1 प्लस β2. तो हम क्या कहेंगे, एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन लिविंग इन नॉर्थ इज β1 प्लस β2. अब आप मुझे बताइए, मेरे लिखने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर लिखिए कि क्या होगा अगर पर्सन, एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन लिविंग इन साउथ, क्या होगा इसका आंसर. ये देखिए, साउथ पे 1 है, तो क्या होना चाहिए, मैं लिख रही हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई given the value of D2i equals to 0, D3i equals to 1 and D4i equals to 0. तो ये क्या हो गया बच्चे, ये 0, ये 0, तो क्या बच गया ये, तो β1 प्लस, ये आपके पास है तो β1 प्लस β3 इक्वल β1 प्लस β3. ठीक है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ. जो वेस्ट में रहता था उसकी β1, जो नॉर्थ में रहता है β1 प्लस β2, और जो साउथ में रहता है β1 प्लस β3. एक और रह गया, लास्ट रह गया आपका कैटेगरी वाले का, तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन लिविंग इन ईस्ट. आप बताइए वीडियो पॉज करके क्या होगा जो ईस्ट में रहता है. तो बच्चे हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई, D2i इज 0, D3i इज 0 एंड D4i इक्वल्स टू 1. क्यों, क्योंकि अब हमें ईस्ट का निकालना है. तो ये 0, ये 0, तो क्या बच गया, β1 और β4 है ना. तो वी हैव β1 प्लस β4. तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसकी क्या सैलरी है, तो आप बता सकते हैं कि नॉर्थ वाले की β1 प्लस β2, साउथ वाले की β1 प्लस β3, ईस्ट वाले की β1 प्लस β4 एंड आपकी वेस्ट वाले की होगी β1. यानी β1 क्या होगी, हमारी बेंचमार्क कैटेगरी होगी. नाउ अब आपको ये देखना है, मैं फिर से कलर चेंज कर रही हूँ. अब आपको ये बताना है दैट व्हाट डज β2, β3 एंड β4 रिप्रेजेंट. अब आप ये देखो, यहां से शुरू करते हैं. हमने क्या बोला, ये वेस्ट वाले की सैलरी है, एवरेज सैलरी, और ये है नॉर्थ वाले की. तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, β1 कॉमन है, और β2 पार्ट क्या है, यानी β1 तो वेस्ट वाले की होगी. अब हम क्या कहेंगे, β2 क्या रिप्रेजेंट करता है, हम कहेंगे β2 रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस इन द एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन लिविंग इन नॉर्थ with that of वेस्ट. अब आप समझ रहे हैं ये हम क्या कर रहे हैं. हमने जब 2 कैटेगरीज ली थी तो हमने क्या कहा था कि जो β1 है वो बेंचमार्क कैटेगरी को शो कर रहा है, जो β2 है वो क्या शो कर रहा है, वो डिफरेंस को शो कर रहा है कि β1 से, यानी वेस्ट वाले से पैसे कितनी ज्यादा या कम है, तो हम कहते हैं डिफरेंस. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ये देखना हो β3 क्या शो कर रहा है, β3 शो कर रहा है D3i किसके साथ है, साउथ. तो एवरेज सैलरी जो है, तो हम B3 के लिए क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस इन द एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन लिविंग इन साउथ विद दैट ऑफ
वेस्ट, क्योंकि हम सारा कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, बेंचमार्क कैटेगरी से। बेंचमार्क समझ रहे हो ना, जिसको हम रेफरेंस कैटेगरी भी बोलते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इसी को हम रेफरेंस कैटेगरी बोलते हैं। तो जो भी सारे कंपैरिजन होंगे वो रेफरेंस कैटेगरी से होंगे, बेंचमार्क से होंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि हर कोई अपने बच्चे को पड़ोसी के बच्चे से कंपेयर करता है, तो शर्मा जी के बच्चे से करता है, बिल्कुल इसी तरीके से आप समझिए। वेस्ट और नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, और वेस्ट और ईस्ट। तो यानी कि बीटा 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा, या आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है, तभी मैं समझूंगी कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात की मोर देन 2 कैटेगरीज की। अब हम सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे दैट इज मोर देन 2 कैटेगरीज। किसकी मोर देन 2 कैटेगरीज की बात करें, ये समझ रहे हैं ना आपके, अनोवा की ही हम बात कर रहे हैं। अनोवा मॉडल दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल के मोर देन 2 कैटेगरीज बट विदाउट इंटरसेप्ट टर्म। ठीक है, और ये क्या था, ये था अनोवा मॉडल विद मोर देन 2 कैटेगरीज, लेकिन इसमें क्या था, इसमें इंटरसेप्ट टर्म था। अब इस मॉडल में ये नहीं होगा, बाकी सब होंगे। ठीक है, आओ देखते हैं इसको कैसे करना है। लेट्स राइट द मॉडल वाई आई इक्वल्स टू बीटा 1 d1i, बीटा 2 d2i, बीटा 3 d3i प्लस बीटा 4 d4i प्लस ui, जहां पे yi क्या है, सैलरी ऑफ अ प्रोफेसर, where d1i is equals to 1 for north, 0 for 0 otherwise। ठीक है, जब बच्चे मोर देन 2 कैटेगरीज है ना, तो आपको 0 के साथ अदरवाइज ही लिखना है आपको, बाकी क्योंकि जैसे मेल और फीमेल में था तो हमने 1 पे मेल लिख दिया था, 0 पर फीमेल लिख दिया था, क्योंकि एक ही बेंचमार्क कैटेगरी थी। अब यहाँ पर बहुत सारे अलग भी हैं, नॉर्थ के अलावा साउथ भी है, ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, तो इसलिए हम 0 अदरवाइज कर देते हैं। d2i इक्वल्स टू 1 फॉर साउथ एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, सिमिलरली d3i is equals to 1 if it's for east and 0 otherwise। तो इसका मतलब and d4i equals to 1 if it is west and 0 otherwise। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो इसी के आगे हमने क्या लगाया, एक्सपेक्टेशन लगाया पूरे मॉडल के आगे। नाउ आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ सबके ऊपर लगेगा। तो हमने सब पे लगाया, तो इस तरीके से हमने लिखा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो ये 0 हो गया, और बाकी सारे कांस्टेंट टर्म है, तो एक्सपेक्टेशन से बाहर आके वी हैव दिस मॉडल दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई इक्वल्स टू बीटा 1 d1i, बीटा 2 d2i, बीटा 3 d3i प्लस बीटा 4 d4i प्लस 0। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इस मॉडल को। तो एवरेज सैलरी ऑफ ए पर्सन लिविंग नॉर्थ क्या हो जाएगा बच्चे, देखो नॉर्थ के लिए हमारे पास क्या है, 1 फॉर नॉर्थ एंड 0 अदरवाइज, तो हम इसको 1 लेंगे, बाकी सबको क्या लेंगे, 0 लेंगे, तभी तो साउथ का, ईस्ट का और वेस्ट का इंपैक्ट हमारे मॉडल पर नहीं आएगा। ठीक है, और इस बार हमने 4 लिए हैं, देखो डमी वेरिएबल ट्रैप नहीं होगा, 4 कैटेगरीज और 4 ही हमने डमी बनाई है, क्योंकि हमने इंटरसेप्ट टर्म को छोड़ दिया है। दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। ठीक है, ओके, तो अब इसमें देखोगे तो आपके पास क्या बच गया, ये 0 ये 0 ये 0, तो आपके पास बच गया सिर्फ बीटा 1, यानी कि एवरेज सैलरी ऑफ ए पर्सन लिविंग इन द विच रीजन नॉर्थ इज बीटा 1। अगला लिखे एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन, नेक्स्ट कौन सा है देखो, एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन लिविंग इन साउथ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये साउथ वाला ये है, तो ये 0 और ये 0। सो expected value of yi given the value of d1i equals to 0, d2i 1, d3i 0 and d4i भी 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो we have equals to बीटा 2। क्यों, क्योंकि ये 0 और ये 0, तो बच गया ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे एवरेज सैलरी ऑफ a person
लिविंग इन, अब तीसरा क्या था हमारे पास, ईस्ट, तो ईस्ट वाले का क्या हो जाएगा, ईस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई गिवन द वैल्यू ऑफ D1i 0, D2i 0, D3i 1 एंड D4i इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि इस बार ये 0 ये 0 और हमें ईस्ट का चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0 और ये 0, तो हमारे पास आ जाएगा β3। ठीक है, और लास्ट रह गया, तो अब क्या हो जाएगा, एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन लिविंग इन वेस्ट क्या हो जाएगा, D1i 0, D2i 0, D3i भी 0 और लास्ट क्या बच गया, D4i इक्वल्स टू 1। ये देखो, क्योंकि लास्ट वाला हमारा वेस्ट के लिए है एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ये 0 ये 0 और ये 0, तो लास्ट में बच गया β4। तो इसका मतलब when we are having a model of ANOVA more than 2 categories and हर जो इंटरसेप्ट टर्म है आप कह सकते हैं, सॉरी, हर जो पैरामीटर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन लिविंग इन दैट पर्टिकुलर रीजन। यानी D1 डमी अगर नॉर्थ की है तो नॉर्थ, साउथ की है तो साउथ, वेस्ट की, ईस्ट की है तो ईस्ट और वेस्ट की है तो वेस्ट। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब एनोवा में हमारा थर्ड टाइप और लास्ट टाइप बचा है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारी आज की जो है वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। दैट इज एनोवा, इसको आप थर्ड, ये केसेस हैं, आप इसको केस 3 करके लिख लीजिएगा। केस 3, एनोवा मॉडल विद मोर देन 1 कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, कैटेगोरिकल यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल है, अगर वो एक से ज्यादा हो, अभी हमने क्या पढ़ा, कैटेगरीज अलग अलग थी। पहला हमने पढ़ा कि मेल है और फीमेल है जेंडर में, ठीक है, 2 कैटेगरीज थी। फिर हमने पढ़ा कि रीजन है जिसमें 4 कैटेगरीज हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सबका सेम ही रहा था। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हमारे पास जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, यानी कि अगर आप कैटेगरी की बात कर रहे हैं या वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल था जेंडर, एक ही था वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल एक ही था, उसमें कैटेगरीज 4 थी, रीजन और उसकी 4 कैटेगरीज थी। इसके बाद जो एनोवा मॉडल की बात कर रहे हैं, इसमें अब हम क्या कह रहे हैं कि एनोवा मॉडल होगा, लेकिन हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, से जेंडर होगा और मैरिटल स्टेटस होगा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए जेंडर होगा और रीजन होगा। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है उसको ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी मॉडल की जिसमें एनोवा मॉडल है विद जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस। जेंडर में हम कह रहे हैं मेल है, फीमेल है, और मैरिटल स्टेटस में मैरिड है या कोई अनमैरिड है। ओके, सो हमने एक मॉडल ले लिया जिसमें वाई आई सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड D2i वेरिएबल मेल और फीमेल, 1 फॉर मेल 0 अदरवाइज और 0 फीमेल, और 1 फॉर मैरिड एंड 0 अनमैरिड के लिए। ठीक है, अब इसको हमें कैसे एक्सप्लेन करना है इसको देखते हैं। नाउ β1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेंचमार्क कैटेगरी को। तो β1 क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, बेंचमार्क कैटेगरी को। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो बेंचमार्क कैटेगरी क्या होगी। उससे पहले हम निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई विच इज इक्वल्स टू प्लस β3 expected value of β3 D3i प्लस expected value of ui। ओके, अब ये सारे कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui क्या हो जाएगा, 0। सो वी हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई। ये हमारे पास मॉडल आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि बेंचमार्क कैटेगरी क्या होगा। जीरो वाला हमेशा हमारे पास क्या होती है, बेंचमार्क कैटेगरी होती है। यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो हैं, तो 0 फॉर फीमेल एंड 0 फॉर अनमैरिड। तो इसका मतलब कि फीमेल जो कि अनमैरिड है वो हमारी क्या हो गई, बेंचमार्क कैटेगरी हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। अब हम ना डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। कैसे, ध्यान से देखना। हम बनाएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई गिवन द वैल्यू दैट d2i इक्वल्स टू 1 एंड d3i इक्वल्स टू 0। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई d2i इक्वल्स टू 0, d3i इक्वल्स टू 1। फिर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे वाई आई इक्वल्स टू d2i इक्वल्स टू 1 एंड d3i इक्वल्स टू 1, राइट। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई गिवन द वैल्यू ऑफ dt i इक्वल्स टू 0, d3i इक्वल्स टू 0। तो अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, अगर d2i 1 है और d3i 0 है, इसका मतलब ये तो नॉर्मल मॉडल हो गया हमारे लिए, है ना, जिसमें हम मेल और फीमेल का बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर d2i 1 है यानी मेल है और 0 मतलब अनमैरिड है, यानी कि अनमैरिड मेल, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इट शोज द एवरेज सैलरी ऑफ अ अनमैरिड मेल। ठीक है, अब आप देखो 0 1 का क्या मतलब है, 0 मतलब फीमेल, 1 का मतलब है मैरिड। तो हम कह सकते हैं एवरेज सैलरी ऑफ अ कौन सी, ऑफ अ फीमेल हु इज मैरिड। ठीक है, नेक्स्ट 1 1 है तो इसका मतलब एक ऐसा मेल जो कि मैरिड है, तो एवरेज सैलरी ऑफ अ मैरिड मेल, राइट। और लास्ट बच गया हमारे पास 0 0, दैट इज एवरेज सैलरी ऑफ अ फीमेल हु इज अनमैरिड, राइट। तो ये हमारे पास हो गए। लेकिन अब हमने ये तो हमने एक्सप्लेनेशन लिख ली। अब क्या होगा अगर d2i 1 है और ये 0 है, तो हमारे पास हो जाएगा β1 प्लस β2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 है तो β1 प्लस β3, और 1 1 है तो β1 प्लस β2 प्लस β3। ठीक है, और ये 0 है तो β1, यानी β1 तो हमारी बेंचमार्क कैटेगरी होगी। तो अगर हमें देखना और लिखना हो कि β2 क्या है, तो अब आप ध्यान से देखो, ये है β1 प्लस β2, ये है β1, यानी कि फीमेल अनमैरिड, और ये है अनमैरिड मेल, यानी कि अनमैरिड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस इन द एवरेज सैलरी ऑफ अ अनमैरिड मेल एंड फीमेल, कि मेल और फीमेल जो अनमैरिड है उनके बीच में क्या, देखो ये भी अनमैरिड था, एक बार इसको ध्यान से देखो, ये β1 है, ये भी अनमैरिड है लेकिन ये फीमेल है, ये अनमैरिड है लेकिन ये मेल है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, अनमैरिड हो गए। तो अनमैरिड मेल और फीमेल का डिफरेंस हो गया, और वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, β2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। फर्दर देखो, अब β1 और β3 को कंपेयर करना है। मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, थोड़ा सा ग्रीन करते हैं। अब β1 β3, अब यहाँ पर देखो β3 का जो डिफरेंस है ये क्या है, फीमेल मैरिड है, और ये क्या है, फीमेल अनमैरिड है। तो आप क्या लिखोगे, β3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, β3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई फीमेल हो, रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस इन द एवरेज सैलरी ऑफ अ female that is married or unmarried, कि मैरिड की फीमेल ही है, उन दोनों के मैरिड और अनमैरिड होने पे क्या डिफरेंस है सैलरी में, वो बता रहा है β3। β2 ये बता रहा है कि अगर वो मेल है या फीमेल है लेकिन अनमैरिड है तो क्या डिफरेंस है। और अगर यहां से देखें, अब इसको देखो, ये ले लेते हैं।
अब बीटा 2 और बीटा 3 डिफरेंस है बीटा 1 से अगर कंपेयर करें तो बीटा 1 में क्या है, फीमेल अनमैरिड, ये है मैरिड मेल। तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा 2 और बीटा 3 मिलकर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई मैरिड मेल है और एक फीमेल अनमैरिड है तो उन दोनों की सैलरी के बीच में क्या डिफरेंस होगा, यानी दोनों ट्रेड्स का जो डिफरेंस है उससे क्या इम्पैक्ट आएगा सैलरी पे, उसको दिखा रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट, तीनों मॉडल्स मैंने आपको आज पढ़ा दिए। अनोवा के कौन कौन से मॉडल्स पढ़ा दिए, अनोवा विद मोर देन 2 कैटेगरीज, ठीक है, विद इंटरसेप्ट, विदाउट इंटरसेप्ट, एंड अनोवा विद 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, इसी वाले मॉडल में ये जो बीटा 2 और बीटा 3 है, इसके हम इंटरसेक्शन इफेक्ट्स को भी हम देखेंगे, इंटरेक्शन इफेक्ट्स को भी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे विद द एनकोवा मॉडल एंड इंटरेक्शन इफेक्ट्स, ठीक है, वो अलग से आ जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।